को लेकर आया हूँ मिर्ची के खेत। देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पर, आप यह मिर्ची का खेती देखिए। इतना अच्छा मिर्ची है जो शायद अभी तक में आप लोग नहीं देखे होंगे। तो हमारे वीडियो में आप लोग जुड़े रहे और मिर्ची की खेती किस तरह से किया जाता है, कैसे फैलाया जाता है, कितना फैलाया जाता है, हम उसके संबंध में हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे, अपना वक्तव्य शेयर करेंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे। तो भैया देखिए यह मिर्ची है। भैया मिर्ची एक लंबी समय तक फलने वाले फसल है और इसमें कोई झंझट नहीं है। सिर्फ आप एक बार रोपाई कीजिए और महीनों दिन तक तोड़ाई कीजिए। तो भैया मिर्ची उतना ही नहीं, भैया आप मिर्ची के साथ में दूसरा फसल भी लगा सकते हैं। कम समय वाला मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किए थे पहले से, तो एक साथ 2 फसल, यानी कि मिर्ची के साथ धनिया। तो भैया धनिया जो हमने इससे जो जितना निकाले हैं, हम जितना इसे इनकम किए, शायद मिर्ची में अभी तक में जितना लागत लगा है वह सब खत्म, वह सब निकल गया है। ये हमारा सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है मिर्ची में। और मिर्ची को देखिए, इसका पहले फलन देखिए कितना है, और हमारा ये देखिए पौधा का ग्रोथ कितना अच्छा है, पौधा का कलर कितना अच्छा है, कितना हरा भरा है, कितना स्वच्छ है, कितना साफ सफाया है, और इसका फलन देखिए कितना है। तो देखिए भैया एक पौधा में कितना मिर्ची है, यानी कि हर एक ब्रांच में मिर्ची ऊपर मिर्ची है। देख रहे हैं, यानी कि मिर्ची ऊपर ही मिर्ची है, यानी कि बहुत अधिक फला मिर्ची है, अधिक फलने वाले फसल है। और भैया ये मिर्ची आपको क्या बोलते हैं, यह नामधारी का 1701 है। तो भैया नामधारी का यह 1701 मिर्ची है, मतलब बहुत अच्छा फलने वाला है, बहुत अच्छा इसका उत्पादन है, प्रोडक्शन भी अच्छा है। तो इसलिए भैया देखिए तो मिर्ची देख रहे हैं जो हरा भरा है, इसका सबसे बड़ा खासियत है भैया इसमें गोबर खाद, जो सड़ा हुआ गोबर हमने इस्तेमाल किए थे रोपाई के समय, वो सबसे बड़ा वो काम किया है और कर रहा है, जो अभी तक में हमारा मिर्ची का उत्पादन इस तरह से दे रहा है। और हमारा मिर्ची का पौधा जितना एकदम पूरा ग्रीन है, पूरा हरा है, तो हमारा मिर्ची का फलन भी उतना ही ग्रीन है। उतना मतलब ग्रीन होने के कारण, पूरा हरा होने के कारण मिर्ची का बिक्री और उसका भाव बाज़ार में बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत अच्छा मिलता है। तो भैया मिर्ची खेती करें और लाखों रुपए कमाएं। यदि आप 1 एकड़ में मिर्ची लगाएंगे तो भैया आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो भैया मिर्ची कैसे लगाएं, कब उसे लगाएं, कौन समय में लगाएं, तो अभी भी मिर्ची लगाने का समय है। यदि आपके घर के आसपास या आपके यदि खेत वैसा खेत हो जहाँ की पानी न जमे, कहीं बाढ़ पीड़ित का पानी उसमें प्रवेश न करे, और जो है बारिश का पानी कहीं आया तो फिर उससे निकल जाए, यानी कि वह जिस खेत में आप मिर्ची लगाना चाहते हैं अभी के सीजन में, आज जो अभी मार्च 14 है लगभग तारीख का, आज होली का है, इसलिए भैया आप लोगों के साथ हमारा होली का शुभकामना भी है। तो आप अभी भी मिर्ची लगा सकते हैं, मिर्ची लगाने का समय है, उसका बीज अभी भी रख सकते हैं। लेकिन जगह वैसा होना चाहिए, ज़मीन वैसा होना चाहिए जो कि ज़मीन ऊंचा हो, बारिश का पानी आए फिर तुरंत निकल जाए, और वह ज़मीन मतलब ज़मीन जिस ज़मीन में आप मिर्ची लगाएंगे उसके आसपास के ज़मीन में भी पानी न जमे। यदि ऐसा ज़मीन हो, दोमट ज़मीन हो, तो आप अभी भी मिर्ची का बीज रख करके आप मिर्ची लगा सकते हैं। अभी आप 14 तारीख आज मार्च है, तो भैया आप यदि 20 तारीख तक में यदि मिर्ची का बीज रख सकते हैं, तो आप अगला महीना में 18 से 15 तारीख तक में आप जो है 15 से 18 तक में, मार्च के बाद क्या होता है भैया, मार्च के बाद अप्रैल में आप रोपाई कर सकते हैं। तो आप यदि अप्रैल में आप रोपाई करेंगे, 15 से 20 अप्रैल में यदि आप रोपाई करेंगे, तो मई जून यानी कि 15 से 20 जून में आपको मिर्ची तोड़ाई करने के लिए लायक हो जाएगा, आप तोड़ाई कर सकते हैं उसमें। और जुलाई अगस्त तक आप मिर्ची को तोड़ाई करते रहेंगे और आपको अच्छा बेनिफिट उस समय में आपको अधिक से अधिक मतलब इनकम होगा, क्योंकि उस समय महंगा बिकेगा मिर्ची, तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो वह मिर्ची खेती कैसे करें और क्यों करें, आप 1 एकड़ में यदि लाखों रुपये कमाना चाहते हैं और कम समय में, तो आप मिर्ची खेती ज़रूर करें। तो देखिए भैया यह मिर्ची जो है, इसका रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयारी करना चाहिए, उसको जुताई करना चाहिए अच्छी तरह। इसके बाद उसमें जो सूखा हुआ खरपतवार है सबको निकाल दीजिए, यानी खेत पूरा साफ सफाया और इसका मिट्टी भुरभुरा बना दीजिए। इसके बाद आप उनमें जो है जैविक मल हो या जैविक खाद हो या कंपोस्ट खाद हो या गोबर खाद हो, यानी कि रासायनिक खाद के 6 गुना से लेकर 10 गुना ज़्यादा आप कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें, आप गोबर खाद का इस्तेमाल करें, आप जैविक खाद का इस्तेमाल करें।
ताकि आपका ज़मीन पूरा भरभरा रहे, पूरा आपका ज़मीन हल्का रहे, आपका ज़मीन में मिर्ची में जो होने वाली जो फसल में जो जितना भी आपका उसमें पोषण तत्व का जो आवश्यकता हो, सूक्ष्म तत्व का आवश्यकता हो, सब उसमें आपको पाया जाता है। गोबर खाद में, कंपोस्ट खाद में या आपको ऑर्गेनिक खाद में। तो भैया आपका वो जो क्या होता है, लंबा समय तक पौधा को जो संरक्षण करता है, लंबा समय तक पौधों का पोषण देता है। इसकी बदौलत पौधा लंबा समय तक हरा भरा रहता है और लंबा समय तक फलन क्रिया उसमें तेज रहता है और पौधा को अधिक ग्रोथ होता है। और पौधा जब अधिक ग्रोथ होगा तो आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। यदि आपका उत्पादन ज़्यादा होगा तो भैया आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो इसलिए भैया आप रोपाई के समय में गोबर खाद का एकदम पूरा भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें। दूसरा बात भैया, थाइमेट, फोरेट, यूमेट जो 4G आप लोग जो खेत में डालते हैं वो रोपाई के वक्त मत दीजिए, नहीं देना है। रोपाई से 15 दिन पहले जो खेत आप तैयारी करते हैं उसमें आप क्या देना है भैया, ट्राइकोडर्मा जो है 1 एकड़ में 5 से 6 लीटर हो या 6 किलो हो, जो घोल और पाउडर दोनों में आता है, आप उसको इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा भैया, आपका मिर्ची की जो फसल है वो कुकुरी नहीं आएगा, वो कुकुरी वाला बीमारी को नियंत्रण करेगा। आपका जो पौधा जो रूट में जो बीमारियां होती है, जो आप पौधा को सूखता है, वो आपको पौधा को सूखने को लिए नहीं देगा और आपको फलन क्रिया को तेज करेगा और आपका उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा। तो भैया इसलिए आप ट्राइकोडर्मा रोपाई से 15 दिन दे और पहले दे दे, और रोपाई के वक्त आप थाइमेट, फोरेट, यूमेट 4G मत डालें। क्योंकि भैया आप जो खेत में जो मतलब कीटाणु होता है, जो आप बैक्टीरिया होता है, जो लाभदायक बैक्टीरिया होता है, जो पौधा को चाहिए, जो पौधा को मतलब फायदा करता है, वो जो है कीटनाशक कीड़ा के साथ साथ वो सब मर जाता है। वो मरने के बाद आपका पौधा में उतना ग्रोथ नहीं होगा, आपका पौधा में जो होना चाहिए वो नहीं होगा। दिखा रहे हैं भैया आपको हम, जो पौधा में देखिए ये मिट्टी पूरा भरभरा है, देखिए। तो इसलिए भैया आपको जो है मिट्टी को मतलब अच्छी बना कर रखता है ताकि आपका पौधा में अधिक ग्रोथ हो। तो देख रहे हैं ये मिर्ची, आप मिर्ची लगाएं कितना दूरी में भैया, तो पहले मिर्ची का नर्सरी में तैयार करें और मिर्ची के नर्सरी में उसका पौधा को तैयार करें। और पौधा को तैयार करने के लिए भैया 1 एकड़ में कितना आपको बीज लगेगा, 1 एकड़ में आप 100 से 120 ग्राम तक आप जो है मतलब बीज गिरा सकते हैं। मतलब अपना नर्सरी में इतना बीज रख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से आप संरक्षण करें। और रोपाई करते वक्त भैया 20 इंची और 18 इंची की रोपाई करें, यानी कि पौधों से पौधों का दूरी मतलब 18 इंची और मतलब लाइन से लाइन का दूरी 20 इंची रोपाई करें ताकि आपका पौधा घना हो। यदि आपका पौधा घना होगा तो आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, आपका उत्पादन ज़्यादा होगा तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसके बाद रहा संरक्षण, तो उसको संरक्षण कैसे करें, पौधा सिर्फ रोपाई से नहीं होगा भैया, उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा। यदि आप रोपाई किए लेकिन उसका संरक्षण नहीं हुआ तो पौधा आपका वो रोपाई भी बर्बाद हो जाएगा, आपका जो आप जो रोपाई किए हैं वो बर्बाद हो जाएगा, आपका उत्पादन नहीं हो जाएगा, आपका रुपया क्या हुआ भी आपका वो पूंजी और वो समय सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भैया पौधा को ये तो खेत का रोपाई करने के बाद है, अब उसका संरक्षण कैसे करें वो हम आपको अगला वीडियो में हम शेयर करेंगे कि संरक्षण कैसे करें। तो देख रहे हैं अभी हमारा ये कितना अच्छा है। तो भैया आप लोग मिर्ची खेती करने चाहते हैं तो आप अभी के भी अपना नर्सरी में इसका जो है पौधा के लिए बीज डाल सकते हैं और बीज गिरा सकते हैं। 1 एकड़ में 100 से लेकर 120 ग्राम तक आप बीज डालें। आपके पास जितना खेत हो उसी हिसाब से आप बीज नर्सरी में रख सकते हैं और नर्सरी में रखने के बाद 25 दिन के बाद वो जो है नर्सरी से आप उसे प्लांटेशन करके सीधे आप खेत में ला सकते हैं और खेत में लगाइए। इसके बाद उसमें दीजिए रोपाई के वक्त आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल दीजिए ताकि आपका जो पौधा है जो नर्सरी से लेकर जो आप खेत में प्लांटेशन किए हैं उसका जो है उसका जो रूट होता है, उसका जो जड़ होता है वो ज़मीन में लग जाए ताकि आपका पौधा न सूखे न मरे। तो भैया धन्यवाद। आप अभी भी मिर्ची का खेती करने का समय है, आप मिर्ची खेती लगाइए, 1 एकड़ मिर्ची लगाइए, आप लाखों रुपया कमाइए। तो धन्यवाद, नमस्कार।